इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोफेसर एंड कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो पजल आई थी आपके एसबीआई पीओ मेंस में मेमोरी बेस्ड पेपर से मैंने लिया है। कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या कुछ उसमें ट्रिक्स थे जो आपको समझने थे पजल को सॉल्व करते समय, क्योंकि अगर वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो थोड़ा बहुत आप गलती कर सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये IBPS PO 2017 के लिए डे 7 है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर और कॉन्फ्रेंस पजल जो कि आपके SBI PO मेंस में पूछी गई थी। मेमोरी बेस्ड पेपर से मैंने ये प्रॉब्लम लिया है और मेमोरी बेस्ड पेपर प्रोवाइड किया गया था एस्पिरेंट जोन के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पजल को, काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है। कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या बातें ध्यान में रखनी है और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझ के रखना है, वरना पजल को सॉल्व करने में आपसे गलती हो सकती है। तो देखेंगे। और आपने अभी तक जो SBI PO मेंस के मैंने और वीडियोस दिए हुए हैं क्वेश्चंस के, वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। लाइन वाइज मैं यहाँ पे आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको एक लेवल और ये पता चल सके कि क्वेश्चंस कैसे कैसे मिक्सड अप होके पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, ये आपका बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके, जिससे आसानी से हम समझ सकें। वरना अगर इस तरह का क्वेश्चन लिखा होगा तो पूरे पेज में केवल क्वेश्चन की ही जगह बचेगी, लिखने के लिए स्थान नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो पहला पार्ट है जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जो हमको क्वेश्चन में ऑल अराउंड फॉलो करना है, और नीचे तो हमारी कंडीशंस रहती हैं, दोनों को हमने अलग कर लिया है। तो पहले हम यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है उसको समझ लेते हैं। कि यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर आर 12 प्रोफेसर्स, 12 प्रोफेसर्स हैं, ABCDE PQRST एंड U। कहने कि दे हैव कॉन्फ्रेंस इन डिफरेंट मंथ्स, कि उनके जो कॉन्फ्रेंस हैं वो डिफरेंट मंथ्स में है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त एंड अक्टूबर, ये आपके क्या हैं, मंथ्स हैं। ओके। कहने कि द कॉन्फ्रेंस आर ऑन डेट 6 और 21 ऑफ द गिवन मंथ्स, कि जो कॉन्फ्रेंस हैं वो या तो 6 तारीख को है या तो 21 तारीख को है, हर एक महीने में। कह रहे हैं कि ईच कॉन्फ्रेंस इज अटेंडेड बाय सम नंबर ऑफ पीपुल, कि हर एक कॉन्फ्रेंस को कुछ लोग अटेंड करते हैं, उनका नंबर कुछ निश्चित नहीं है। लिखा हुआ है इफ मंथ कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ डेज देन नंबर ऑफ पीपुल अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस इज ऑड। कहने कि अगर जो मंथ है उसमें ऑड नंबर ऑफ डेज हैं तो उस कॉन्फ्रेंस में जो लोग होंगे वो भी ऑड नंबर में होंगे। और इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे अगर मार्च की बात करें तो उसमें 31 दिन होते हैं, ऑड नंबर डेज के होते हैं, तो उसमें जो लोग होंगे वो भी क्या होंगे, ऑड नंबर के ही होंगे। और अगर बात करें जैसे अप्रैल की, जिसमें 30 दिन होते हैं, इवन नंबर है, तो इसमें जो लोग होंगे अटेंड करेंगे वो भी किस में होंगे, इवन नंबर में ही होंगे। तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें फिक्स हैं। जैसे आप मंथ को फिक्स कर सकते हैं, जो तारीख है उसको फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं होना है। अब हर एक मंथ में कब कौन सा प्रोफेसर कहाँ पे कॉन्फ्रेंस लिया है और कितने लोग यहाँ पे आए हैं उनकी कॉन्फ्रेंस के लिए, ये सारी चीज़ें वेरी करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है अलग अलग पार्ट में, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है कुछ पहला पार्ट इसका। देखिए क्या लिखा गया है, ए हैड कॉन्फ्रेंस ऑन जून 6। तो हम सबसे पहले एक अपना डायग्राम बना लेते हैं जिसमें मंथ्स लिखे होंगे और डेट लिखी होंगी। तो इस तरह का कुछ आपको मिलेगा, टेबल आप बना सकते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे दी जा रही हो क्या है कि ए की कॉन्फ्रेंस कब है, जून 6 को। तो एकदम एग्जैक्ट है, तो इसमें कोई हमको पॉसिबिलिटी नहीं लगानी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए कौन से महीने 31 वाले हैं और कौन से महीने 30 वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेचैनी पैदा कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी समझने में। तो बेटर होगा कि आप सामने लिख लें। जैसे जनवरी है, ये 31 का महीना है, फिर फरवरी आता है, फिर मार्च आ गया, फिर 31 का महीना, फिर अप्रैल आएगा तो वो 30 का होगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा तो मई 31 का होगा, जून 30 का होगा, फिर जुलाई, अगस्त दोनों 31 के होते हैं तो अगस्त 31 का हो गया, फिर सितंबर एंड अक्टूबर, तो अक्टूबर भी कितना हो गया, 31 का ही हो गया। ओके। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि 4 महीने जो हैं वो ऑड वाले हैं और 2 महीने इवन वाले हैं। और ए कब कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, 6 जून को। तो हम यहाँ पे ए को आसानी से बैठा सकते हैं। फिर लिखा हुआ है क्यूज कॉन्फ्रेंस वॉज बिफोर ए। अच्छा, ये कंडीशन है कि क्यू की कॉन्फ्रेंस कब है, ए से पहले है, मतलब इसके ऊपर कहीं भी क्यू आ सकता है। तो इसको एज अ पॉसिबिलिटी कंडीशन हम लेकर के चल सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं हम क्यू बना देते हैं और ये बना देते हैं ए, जिससे पता चलेगा कि क्यू कहाँ आएगा, ए से ऊपर। फिर आगे कह रहे हैं कि क्यूज कॉन्फ्रेंस और वॉज अटेंडेड बाई 55 पीपुल एंड ही हैड कॉन्फ्रेंस ऑन 21 ऑफ द मंथ।
और कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन आपको क्या पता चलती है कि क्यू की कॉन्फ्रेंस में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, 55, और वो कॉन्फ्रेंस कब अटेंड करता है, 21 ऑफ द मंथ। तो आपको ये समझ में आता है कि अगर यहाँ पे 55 पीपल्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि क्यू की जो कॉन्फ्रेंस होगी अप्रैल में तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अप्रैल में इवन नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज क्या है, इवन। तो यहाँ पे क्या है, 55 क्या है, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब जनवरी और मार्च कहीं पर क्यू की कॉन्फ्रेंस होगी 21 में आपकी होनी है, चाहे क्यू यहाँ पे रहे चाहे क्यू यहाँ पे रहे, लेकिन कहाँ पे रहेगा ये हमको पता नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ पता चले इसकी कंडीशन। हम ऐसे बना लेते हैं कि नंबर ऑफ पीपल लिख देते हैं क्या है, 55 यहाँ पे अटेंड किए हैं और कब है, 21 को। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, देयर वॉज वन कॉन्फ्रेंस बिटवीन क्यू एंड एस कॉन्फ्रेंस। कह रहे हैं कि क्यू और एस के बीच में एक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो हम ऐसे बना लेते हैं क्यू और ये बना लेते हैं एक गैप और यहाँ पे बना लेते हैं एस। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे ये हमको नहीं बता रहे हैं कि क्यू पहले है या एस पहले है, तो हमको दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी पड़ेगी। तो हम इसको कुछ ऐसे कि कहीं पर भी आगे पीछे दोनों हो सकते हैं, ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर आगे पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग एस कॉन्फ्रेंस वॉज द 6 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड क्यूज कॉन्फ्रेंस। कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे ख्याल से एपॉस्ट्रोफी आ जाता है तो एस का प्रयोग नहीं करते हैं, कि एस के कॉन्फ्रेंस में कितने लोग हैं, जितना क्यू के कॉन्फ्रेंस में थे उससे 6 कम। तो क्यू की कॉन्फ्रेंस में कितने लोग थे, 55। तो एस की कॉन्फ्रेंस में कितने लोग होंगे, तो 55 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 49। और ये भी क्या है, ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ऑड नंबर होने की वजह से ये भी आपका जनवरी या मार्च में ही कहीं ना कहीं आएगा। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे जैसे क्यू को रख देते हैं जनवरी के 21 में, तो एस कहाँ पे आएगा, एक स्थान छोड़ करके या एक कॉन्फ्रेंस छोड़ करके। तो 6th वाली एक कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे और हम यहाँ पे एस को बैठा सकते हैं, 49 यहाँ पे लोग होंगे। यहाँ पे जो गैप का मतलब है, आप ऐसे मत सोचिएगा कि 21 है तो आपको एक गैप छोड़ करके फिर यहाँ पे बैठाना होगा, आपको सीरियल वाइज ऐसे चलना होगा। तो एक कॉन्फ्रेंस छोड़ करके एस यहाँ पे बैठ सकता है, या फिर ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आप क्यू को यहाँ पे बैठा दें तो एस यहाँ पे आएगा, और कोई इसके लिए पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, क्योंकि नीचे आएंगे तो नीचे 2 लगातार इवन नंबर वाले लोग हैं और एस में कितने लोग अटेंड करते हैं, 49, जो कि ऑड है। ओके, तो इसके लिए आपको 2 पॉसिबल डायग्राम्स मिलते हैं। तो एक डायग्राम आप और बना सकते हैं इसी के तरीके का। तो ये भी चलिए एक डायग्राम और ले लेते हैं। यहाँ पर भी आप नंबर ऑफ डेज जो है उनको आप लिख सकते हैं, जिससे आपको बनाने में या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न अगर आपको हो गई कहीं पर भी वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। घातक का मतलब नुकसानदायक, टाइम वेस्ट होगा और नंबर भी नहीं मिलेगा। तो एक बार हम यहाँ पे बना लेते हैं क्यू को, और ये इस पे कितने लोग हैं, ये हैं 55 लोग। तो हम ऐसे 55 बना लेते हैं। तो एस कहाँ पे आ जाएगा, एक स्थान छोड़ करके एस यहाँ पे कितने लोग हैं, 49। और ठीक इसका उल्टा यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं क्यू को, और ये क्या हो गया 55, और ऊपर एस, और ये क्या हो गया 49। ओके, आगे पढ़ें हम। कह रहा है कि देयर वर 3 कॉन्फ्रेंस बिटवीन डीज कॉन्फ्रेंस एंड द कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाई 26 पीपल। ओके, अब ये दोनों कंडीशन तो आपकी यहीं से ख़त्म ही हो गई हैं, अब इनका कोई काम नहीं है, काट सकते हैं। तीसरी कंडीशन कहती है कि डी की कॉन्फ्रेंस और 26 जो पीपल अटेंड करते हैं जिस कॉन्फ्रेंस को, उसके बीच में 3 कॉन्फ्रेंस का गैप है। तो आप ऐसे बना सकते हैं डी और 3 कॉन्फ्रेंस का गैप 1 2 3 दे सकते हैं, और यहाँ पे बना सकते हैं 26। लेकिन फिर यहाँ पे आपको पता नहीं है कि 26 पहले आ रहा है या फिर डी, तो आपको यहाँ पे स्लैश लगाना होगा 26 और यहाँ पे स्लैश लगाना होगा डी, ताकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ आप बना करके रखें। अगर इसमें थोड़ा सा भी आप चूके, आगे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे ये सोच लेते क्या होता कि ए क्यू से ऊपर आता, आप केवल एक ही कंडीशन आप लेके चलते, फिर आगे चल के आप फंस जाते। ओके, तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं क्या है, डी हैड कॉन्फ्रेंस बिफोर द कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय 26 पीपल। अच्छा, यहाँ पे देखिए एकदम क्लियरली बता दिया गया कि डी की कॉन्फ्रेंस कब है, 26 जो अटेंड करते हैं पीपल उनसे पहले है। तो ये जो पॉसिबिलिटी थी आप यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हैं कि ये ही आपका एक सर्टेन बनेगा कि डी की कॉन्फ्रेंस पहले होगी 26 वाले की बाद में। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, डीज कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट इन जनवरी। ओके, डी की कॉन्फ्रेंस कब नहीं है, जनवरी में नहीं है। अब देखिए जनवरी में केवल एक ही स्थान खाली है यहाँ पे 6th वाला, जहाँ पे डी नहीं आ सकता है। आप इसको लिख भी सकते हैं कि डी की जो कॉन्फ्रेंस है वो जनवरी में नहीं है। ओके, आगे पढ़ते हैं, देयर वर 2 कॉन्फ्रेंस बिटवीन टीज कॉन्फ्रेंस एंड द कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाई 26 पीपल। ओके, ये 4th कंडीशन आपकी क्या कहती है कि टी की कॉन्फ्रेंस और 26 पीपल की कॉन्फ्रेंस के बीच में
दो कॉन्फ्रेंस का गैप है, तो इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं T/26 1 और 2, और यहाँ पर भी T/26। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड टीज कॉन्फ्रेंस वॉज greater than the number of people who attended S conference but less than the number of people who attended Q's conference। ओके, टी के बारे में और जानकारी क्या दे रहे हैं कि टी में जितने लोग आए हैं वो क्या हैं कि जितने लोग क्यू में आए हैं उससे तो कम है, लेकिन जितने लोग एस में आए हैं उससे ज़्यादा है, मतलब क्यू और एस के बीच में वहाँ पे लोग हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये 55 से, तो ये जो टी की वैल्यू होगी ये 55 से तो आपकी कम होगी, लेकिन ये किससे ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी 49 से। ओके, 55 से कम लेकिन 49 से ज़्यादा होगी टी की वैल्यू। तो इसके बीच में कई सारी संख्याएं आ सकती हैं। जैसे क्या क्या संख्याएं आ सकती हैं, पॉसिबिलिटी के तौर पे लिख सकते हैं 55, 51, 52, 53 एंड 54। ये आपके नंबर्स हो सकते हैं जो टी के लिए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे। आगे पढ़ते हैं और क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड टीज कॉन्फ्रेंस वॉज मल्टीपल ऑफ 3। अब ये देखिए क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो भी पीपल अटेंड किए थे टी की कॉन्फ्रेंस को वो किसके 3 के मल्टीपल है। अब ये सारे नंबर्स लिखे हुए इनमें देखिए 3 का मल्टीपल कौन है, 50 है, नहीं 51 है। हाँ 51 में तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, एक बार जाएगा फिर 7 बार जाएगा, 17 तो यहाँ 51 होता है, ये तो आपका होगा ही होगा। 52 होगा नहीं, 53 होगा नहीं, और 54 होगा क्या, तो हाँ 54 भी आपका होगा। तो टी के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, क्या, या तो उसमें अटेंड करने वाले लोग 51 होंगे या तो वहाँ पे अटेंड करने वाले लोग 54 होंगे। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं टी के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमको T26 और डी के बीच में काफ़ी कुछ रिलेशनशिप देखने को मिल रही है। तो अगर हम इसको फिगर आउट कर लें कि यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ अगर बनती हैं तो उसको हम चेकआउट कर लेते हैं कि अगर कुछ हो पाता है तो आसान हो जाएगा हमारे लिए प्रॉब्लम को करना। अब यहाँ पे टी की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो इवन में आ सकता है या तो ऑड में आ सकता है, दोनों ही नंबर यहाँ पे हैं, एक तो ऑड वाला नंबर है एक इवन का नंबर है। तो यहाँ पे टी को अगर हम पुट करना चाहें तो कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे अगर हम पहला ऑड लेकर के चलें या फिर हम चलिए इवन लेकर के चलते हैं 54 को, तो टी कहाँ पे फिट हो सकता है। तो ये देखिए कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे टी को पुट करते हैं ए के बगल में, क्योंकि ये इवन वाले 2 ही हैं। तो अगर हम यहाँ पे टी को रख देते हैं इस बॉक्स में, अगर हम टी को रखते हैं तो 26 कहाँ हो सकता है। अब ये नहीं पता है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, लेकिन 26 क्या है, इवन नंबर है, तो इससे आपको ये पता है कि नीचे तो आने का कोई चांस है नहीं क्योंकि ऑड नंबर वाले हैं, तो ये ऊपर ही जाएगा। तो 2 स्थान या 2 कॉन्फ्रेंस आप छोड़ दीजिए, इसको और इसको छोड़िए, तो 26 आ जाएगा यहाँ पे। अब 26 यहाँ पे आ जाएगा तो आपको पता है कि डी जो होगा वो 26 से ऊपर ही होगा। तो आप 3 स्थान या 3 कॉन्फ्रेंस छोड़ दीजिए, 1 2 3 छोड़ेंगे तो डी कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे। और आपको ये पता है कि डी वाला जो पर्सन है वो जनवरी में कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये टी की कंडीशन क्या है, गलत है। और अगर आप सोचें कि यहाँ पे हम टी को बैठा दें, मतलब यहाँ पे अगर टी को आप बैठाएंगे इस पोजीशन पे, तो आप नीचे अगर जाना चाहें तो जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 26 जा नहीं सकता है। यहाँ पे टी को बैठाने का मतलब आप ऊपर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि 26 2 के गैप में आएगा नहीं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप टी को इस बॉक्स में बैठाएं तो 26 आपका 2 कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके यहाँ पे बैठ जाएगा। अब डी कहाँ पे बैठेगा, 26 से 3 कॉन्फ्रेंस ऊपर, तो 1 2 3 करेंगे तो फिर वो एस की जगह पे ही डी आएगा, जो कि अपने आप में क्या है, सही नहीं है। तो इसका मतलब टी यहाँ भी नहीं बैठ सकता। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि टी के लिए जो 54 नंबर है वो सही नहीं है क्योंकि इवन नंबर नहीं हो सकता है। तो ऑड वाले की हम ट्राई कर लेते हैं क्या हो सकता है। तो ऑड वाले के लिए क्या है कि हम टी को कहाँ पे बैठा सकते हैं, देखिए अक्टूबर वाली जगह में तो कहीं भी नहीं बिठा सकते हैं, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि बिठाने के लिए सोच रहे हैं कि मान लेते हैं टी को यहाँ पे बैठा देते हैं, कहाँ पे, अक्टूबर में इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे बैठाएंगे तो 26 कहाँ पे जाएगा, 2 स्थान छोड़ करके, तो ये ऑड में ही रहेगा, इवन में तो आएगा नहीं। तो आप टी को अगर इस बॉक्स में बैठाते हैं 26 कहाँ पे आएगा, 2 गैप छोड़ करके कॉन्फ्रेंस का 26 यहाँ पे आएगा। तो फिर डी कहाँ पे आएगा, फिर से वही कंडीशन, 1 2 3 छोड़ेंगे एस वाली जगह पे, तो इसका मतलब टी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। फिर कहाँ पे बैठ सकता है टी, इस जगह पे आप बैठा के देखिए, टी को यहाँ पे अगर आप बैठाइए तो 26 कहाँ पे बैठेगा, 2 कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके, कहाँ पे, ए की जगह पे, मतलब ए वाली जो पर्सन है या प्रोफेसर है वहाँ पे 26 लोग आ जाएंगे।
अब यहाँ पे डी कहाँ पे बैठ सकता है, तो आप 3 कॉन्फ्रेंस छोड़ दीजिए, 1 2 3 एस तक छोड़ दिया, तो डी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो ये पोजीशन हमारे लिए सर्टेन हो गई। फिर से अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ पे टी को रख सकते हैं, कहाँ पे, इस जगह पे टी को रख सकते हैं, फिर आप 2 स्थान का गैप छोड़ेंगे, फिर आपका ये 26 मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे 3 स्थान का गैप छोड़ेंगे, क्यू मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ के तहत हमको ये समझ में आता है कि डी कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे, टी यहाँ पे, और फिर टी के साथ क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा, मतलब 51 लोग यहाँ पे होंगे। और सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे केवल एस और क्यू का ही डिफरेंस है, बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं। तो हम यहाँ पे टी को आसानी से रख देते हैं, और ये क्या हो गया 51, और डी को कहाँ पे बैठाना है, मार्च में यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे कंडीशन पढ़िए क्या है, ई एंड पी हैड कॉन्फ्रेंस इन सेम मंथ बट नॉट इन अप्रैल। कह रहे हैं कि ई और पी की कॉन्फ्रेंस सेम मंथ में है लेकिन अप्रैल में नहीं है। तो आप देखिए कौन कौन से महीने यहाँ पे खाली हैं जिनमें दोनों स्थान खाली है। एक तो अप्रैल में दोनों स्थान खाली हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ही बता दिया अप्रैल में तो नहीं है, तो फिर एक ही जगह बचती है, कौन सी, अक्टूबर वाली। तो आप ऐसे कह सकते, अब आपको ये नहीं पता है कि ई यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, तो आपको इनको क्या करना होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलना होगा, ई/पी और ई/पी आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, देयर वॉज वन कॉन्फ्रेंस बिटवीन द कॉन्फ्रेंस ऑफ ई एंड यू। कह रहे हैं कि ई और यू के बीच में एक कॉन्फ्रेंस है। तो अब देखिए जो कंडीशन हम यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं, तो उसको कंडीशन के तौर पे लिखना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं, क्योंकि ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया है। अब ई और यू की पोजीशन के हिसाब से आपको देखना है कि एक कॉन्फ्रेंस का गैप आना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं ई इस बॉक्स में होगा, दोनों ही बॉक्स के लिए सेम ही होगा, ई अगर इस बॉक्स में होगा तो 1% का गैप देकर के यू वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप ई को यहाँ पे रखते हैं इस बॉक्स में, तो 1% का गैप देंगे तो यहाँ पे टी है, इसका मतलब क्या होगा, ई यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे ही ई आएगा, तो यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो पी है इसको आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से ई को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंडीशन पता चल गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यू। ओके, तो ये तो था हमारा पहला पार्ट जो आपको अब ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जो दूसरा पार्ट है, जिसमें आधे क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, उसको देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। काफ़ी लंबा हो सकता है आपके लिए सॉल्व करना, लेकिन सॉल्व जरूर करिए, जिससे आपका दिमाग अच्छे से विकसित हो। इस तरह की पजल्स को सॉल्व करने में डर आपका कुछ ना कुछ खत्म जरूर होगा। अब आगे एक कंडीशन क्या कहती है, देयर वर 2 कॉन्फ्रेंसेज बिटवीन एफ्स कॉन्फ्रेंस एंड द कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय 16 पीपल। कह रहे हैं छठी कंडीशन है कि एफ और 16 पीपल के बीच में 2 कॉन्फ्रेंस हैं, तो हम ऐसे f/16 2 कॉन्फ्रेंस f/16 ऐसे लिख लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि f हैड कॉन्फ्रेंस बिफोर द कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय 16 पीपल। तो इससे पोजीशन क्लियर होती है कि 16 यहाँ पे नहीं होगा और f यहाँ पे नहीं होगा, f पहले आएगा 16 से। ओके, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि 16 के लिए केवल 3 ही पोजीशन है, और f के लिए क्या पोजीशन हो सकती है, उससे ऊपर ही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे f के लिए क्या पोजीशन होगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप 16 को रखते हैं इस पोजीशन पे, तो 2 कॉन्फ्रेंस का गैप दे करके f यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे f को रखें तो 2% का या 2 कॉन्फ्रेंस का गैप दे करके f यहाँ पे नहीं हो सकता है। अगर आप f को यहाँ 16 को यहाँ पे रखें तो 2% का गैप दे करके f यहाँ भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे q पहले से ही है, मतलब जगहें ऑक्यूपाइड हैं। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि अगर आप मतलब खुद से ही ट्राई करके कि अगर आप 16 को यहाँ पे रख दें, 16% जो हैं उनको आप यहाँ पे रखें, तो 2 कॉन्फ्रेंस का गैप दीजिए तो f आपका यहीं पे केवल फिट हो रहा है, और कोई कंडीशन तो ऐसी बन ही नहीं रही जिसमें f फिट हो रहा हो। तो सेम कहानी यहाँ पर भी हो जाएगी, यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ यू एंड क्यू वॉज ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ ए एंड बी। सीधी सी बात क्या कह रहे हैं कि U और Q को मिला करके जो लोग अटेंड किए होंगे कॉन्फ्रेंस, वो A और B की कॉन्फ्रेंस का क्या होंगे, दुगना होंगे। तो आप इसको अगर आपको सॉल्व करना है ऐसे कह सकते हैं कि U + Q ये क्या होगा, डबल होगा। किसका डबल होगा, ये A + B का। तो ये इक्वेशन आपके काम में आ सकता है। अगर यहाँ पे किसी भी पर्सन की वैल्यू निकालनी है कि किसके यहाँ पे कितने लोग अटेंड किए थे, अगर आपको 3 की वैल्यू पता है तो 1 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, अब यहाँ पे हमको ए और बी वगैरह के पर्सन्स तो नहीं पता, ए का तो खैर पता है ये क्या है 26 है, और लेकिन और किसी का नहीं पता है, जैसे बी के कितने पर्सन्स हैं नहीं पता है, क्यू का पता है लेकिन यू का नहीं पता है, तो 2 अननोन और एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आगे पढ़ते हैं क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ सी एंड दैट अटेंडेड बाय 18 पीपल वॉज इन द सेम मंथ। मतलब क्या है कहने का
कि जिस कॉन्फ्रेंस को सी ने अटेंड किया है और जिसमें 18 पीपल हैं वो दोनों लोग क्या हैं, सेम मंथ में। तो इसका सीधा सा मतलब ये भी होता है कि जो सी वाला पर्सन होगा वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे इवन नंबर वाले लोग होंगे। और दूसरी बात क्या कि सी में 18 लोग नहीं बैठेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे सी के लिए क्या जगहें खाली हैं, हाँ खाली हैं। यहाँ पे इवन नंबर वाले में देखिए क्या, यहाँ पे तो दोनों ही जगह फिल हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने एफ को बैठा दिया है, तो सीधी सी बात क्या है कि सी यहाँ पे बैठ सकता है और 18 पीपल फिर यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, क्वेश्चन से पता चलता है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा लैंग्वेज के थ्रू अगर आप समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ ई एंड पी वॉज 20। अच्छा, कह रहे कि ई और पी को मिला करके जितने लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं वो कितने हैं, 20। तो ई प्लस पी की वैल्यू कितनी है, 20। ये वाली हमारी कंडीशन भी सॉल्व हो चुकी है, तो काटते रहिए इसको। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड ईज कॉन्फ्रेंस वॉज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ एफ एंड पी। अच्छा, कह रहे हैं कि जो ई के कॉन्फ्रेंस में लोग हैं वो किससे ज़्यादा हैं, एफ और पी के कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए एफ में कितने लोग अटेंड करते हैं, 18। ओके, एफ में टोटल कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, 18। तो इसका मतलब क्या है कि ई में कितने लोग अटेंड करेंगे, 18 से ज़्यादा। लेकिन आपको पता है ई और पी को मिला करके 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि ई में कितने लोग होंगे, 19, और पी में कितने लोग हैं, 1। ओके, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर का प्लेस है। तो आप यहाँ से आसानी से डिड्यूस कर सकते हैं, सारी कंडीशन के हिसाब से आपको चलना होगा। बस अपने दिमाग को खोल करके रखिए, आसानी से सारी कंडीशंस आपको पता चल रही हैं, सॉल्व करते चलिए। फिर आगे क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ टी वॉज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ बी बाय 24। अब आपको पता क्या कह रहे हैं कि जितने लोग टी की कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए हैं वो बी की कॉन्फ्रेंस से 24 ज़्यादा हैं। मतलब आपको अगर टी का पता है तो आप उसमें से 24 घटा लीजिए, बी का पता चल जाएगा। तो आपको पता है कि टी में कितने लोग हैं, 51 लोग हैं, इसमें 24 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 27। तो वो कौन से होंगे लोग, जो बी की कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे होंगे। तो ये हमको पता चल गया कि बी की कॉन्फ्रेंस में कितने लोग हैं, 27। और देखिए ऑड नंबर वाला कौन कौन सा खाली है पोजीशन, ये चारों नीचे के भरे हैं, ऊपर के 3 भरे हैं, 1 खाली है। तो यहीं पे आपका क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ पे होंगे 27 लोग। यहाँ पर भी आप भर सकते हैं बी, और ये 27 पर्सन्स। ओके, ये भी आपका खत्म। आगे बढ़ते हैं, द वन हु हैड कॉन्फ्रेंस इन मार्च हैड मोर नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग इट देन बी बट लेस देन 30। कह रहे हैं कि जिसकी कॉन्फ्रेंस मार्च में है उसमें क्या है, कितने लोग हैं, 20 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन 30 से कम हैं। तो आपको पता है कि बी में कितने लोग हैं, 27 लोग हैं, और 30 से कम है, और मार्च में कॉन्फ्रेंस है, तो इसका मतलब ऑड नंबर ही होगा। तो देखिए 27 से 30 के बीच में कौन सा ऑड नंबर पड़ेगा, 29 ही पड़ेगा, क्योंकि 28 तो आपका इवन हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब है, एस की पोजीशन तो पता ही है कि एस में कितने लोग हैं यहाँ पे, तो केवल डी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 29, और यहाँ भी कितना गया, 29। अब इस हिसाब से देखिए आपकी दोनों कंडीशंस अभी तक ट्रू हो रही हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कौन सा डायग्राम यहाँ पे सही होगा। सारा चीज इसमें सेम है, बस ये क्यू और एस की पोजीशन को लेकर के डिफरेंस है। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, देयर वर मोर देन 3 कॉन्फ्रेंसेज बिटवीन कॉन्फ्रेंस ऑफ आर एंड एस। कह रहे हैं कि यहाँ पे आर और एस के बीच में मोर देन 3 कॉन्फ्रेंसेज है, मतलब 3 से अधिक कॉन्फ्रेंसेज है, 4 हो सकती हैं, 5, 6 हो सकती हैं। तो हमको पता है कि एस यहाँ पे है, तो आर कहाँ पे होगा, तो आर के लिए अब देखिए केवल एक ही पोजीशन खाली है जहाँ पे आर हो सकता है, यहाँ पे। ओके, तो एस और आर के बीच में देखिए इस वाले डायग्राम में कितनी कॉन्फ्रेंस हैं, 1, 2, 3 ही है। यहाँ पे बात कर रहा है मोर देन 3 की, जो कि यहाँ पे है नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 मोर देन 3 कॉन्फ्रेंस है। इसका मतलब ये वाला डायग्राम आपका क्या है, गलत है। ये वाला डायग्राम जो यहाँ पे हमने बनाया है ये आपका एकदम सही बता रहा है। लेकिन अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक ये जो 7वीं कंडीशन है अभी खाली ही है, इसका यूज हमने नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या था। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल सकता है, यू में कितने लोग थे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्यू, ए और बी सब पता है कितने लोग थे यहाँ पे। तो यू में कितने लोग थे ये आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। तो हम ए और बी को अगर प्लस कर लें, ए में कितने लोग हैं 26, बी में कितने लोग हैं 27, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 53। तो इसका मतलब यू और क्यू में कितने होंगे, इसका ठीक डबल। तो 53 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 106। ओके, ये 106 आया। तो क्यू में कितने लोग हैं, क्यू मतलब यू और क्यू को दोनों को मिला के 106 लोग हैं, और क्यू में कितने लोग हैं हमको पता है 55। तो इसमें से आप 55 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 51। तो यू में कितने परसेंट हो जाएंगे 51।
1। ओके, तो ये अब आपकी पजल क्या हो जाती है पूरी। अब यहाँ पे सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ना तो यहाँ पे कोई कंडीशन बाकी है। इसका मतलब सी के पर्सन के बारे में हमको कोई भी सर्टेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो पजल हो जाता है यहीं पे क्लियर हो जाता है। अब इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कैसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ डी एंड एफ इज, कि डी और एफ में टोटल कितने लोगों ने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। तो डी और एफ यहाँ पे रहे, 29 और 18 को जोड़िए कितना हो जाएगा 47। तो सी वाला ऑप्शन सही है, टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैड कॉन्फ्रेंस इन अगस्त, तो अगस्त में किसकी किसकी कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे देखिए यू में कितना है 51 है, तो अगस्त में किसकी कॉन्फ्रेंस है यू और टी की, तो यू एंड टी। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है हु हैड कॉन्फ्रेंस ऑन 21 जून, 21 जून को कॉन्फ्रेंस किसकी है, तो वो है आर की। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन अरेंजमेंट, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। यानी कि देयर आर 3 कॉन्फ्रेंस बिटवीन कॉन्फ्रेंस ऑफ ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 3 कॉन्फ्रेंस है। तो ए यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, नहीं सही है, गलत है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस बी एंड आर इज 44, तो बी में कितने हैं 27 है और आर में कितने हैं 16 है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। फिर देखते हैं द कॉन्फ्रेंस ऑफ यू इज इन अक्टूबर, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ यू में वैसे 51 पीपल है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, मेरे ख्याल से छूट गया है। तो यू की कॉन्फ्रेंस कब है, अगस्त में है, अक्टूबर में तो है नहीं, तो ये भी क्या है, गलत है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ एफ एंड आर इज 34, एफ और आर में कितने लोग हैं 34 हैं, तो एफ में कितने 18, आर में कितने हैं 16, तो 18 और 16 अगर आप जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको 8 से 14 और 20, 34 ही मिलेगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। पांचवा ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, ए एंड सी हैव कॉन्फ्रेंस इन द सेम मंथ, वो भी क्या है आपका, गलत है। तो ऐसे आपको करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी कॉन्फ्रेंस आर देयर which are attended by less number of people than the conference of A if conference of C was attended by 28 people। यानी कि अगर C वाली जो कॉन्फ्रेंस है उसको 28 नंबर ऑफ पीपल ने अटेंड किया है, तो बताइए कितने ऐसे लोग या कितनी ऐसी कॉन्फ्रेंस हैं जिनमें लोग क्या हैं A से कम आए थे। ओके, तो A से कम किसमें लोग आए थे, यहाँ पे U में 51 लोग आए थे, A की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में कितने लोग आए थे 26, तो 26 से कम हमको देखना है 18, एफ 1 हो गया, सी तो ज़्यादा है 28 दिया गया है, अगर नहीं दिया गया होता तो हमारे लिए आंसर कर पाना कठिन होता। आर में 16 है, पी में कितने हैं 1 हैं, ई में कितना है 19 है, और सब में देखिए 26 से ज़्यादा ही है, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन आपके लिए एकदम सही होगा। तो ये थे क्वेश्चंस जो इस अरेंजमेंट के ऊपर आधारित थे। कैसे इस अरेंजमेंट को करना था ये भी मैंने आपको करके दिखाया है। कोई भी ऐसा बात नहीं है जिसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए, बस चाहिए होगा थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा साहस। क्वेश्चन को देख के डरिए नहीं, आसानी से क्वेश्चन के हिसाब से चलते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो आप मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। और आपके पास भी इस तरह की पजल्स वगैरह हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, जिससे मैं उन्हें आगे अपनी वीडियोस को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। तो अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, चैनल नहीं ज्वाइन किया, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसका फ़ायदा क्या है कि कोई भी वीडियो अगर मैं रिलीज़ करता हूँ यहाँ से, चाहे वो स्टडी स्मार्ट की हो चाहे वो SSC की हो, आपको वहाँ पे तुरंत का तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हमेशा वहाँ पे बना रहेगा। एक जगह पे आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन सी वीडियोस डाले हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप SSC का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एडवांस मैथ और सारी वीडियोस वहां पे मैं डाल रहा हूं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।